नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं मैं आपको। इस योजना के बारे में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि क्या है, कैसे है, क्या अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या-क्या प्रोसेस होता है। हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप बिहार में रहते हैं तो इस योजना का नाम तो सुना ही होगा कभी न कभी। आप नहीं भी सुने होंगे इस योजना का नाम तो आप समझ लीजिए। बिहार गवर्नमेंट ने स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कीम लाई थी। जब बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना लॉन्च किया था, उसमें एक था आर्थिक हल युवाओं का बल। तो इसी का एक पार्ट हुआ मेरा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो इसमें क्या होता है, बिहार गवर्नमेंट 4 लाख का लोन देती है। मैक्सिमम आपको 4 लाख का लोन मिल सकता है इसमें। किसको मिलता है? जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं या 10th पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या फिर 12th पास कर गए हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो, तो उनको बिहार गवर्नमेंट 4 लाख का लोन देती है। इसमें बहुत ही कम ब्याज दरों में इसमें इस योजना का लाभ मिल सकता है, जैसे कि 4% लगता है लड़का के लिए एवं 1% लगता है आपको लड़की एवं विकलांग के लिए लगता है। यदि आपका उम्र 25 साल से कम है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए इस योजना के बारे में क्या होता है। अब जानेंगे कि इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए क्या है ना कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो या जिस कोर्स में पढ़ रहे हो, वो कोर्स या वो कॉलेज इस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके वेबसाइट पर। आप वहीं पर बताऊँगा मैं कि इस योजना के लिए आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो या पढ़ने एडमिशन लेने वाले हो, वो इस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं। पहले वो चेक करोगे आप, फिर आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, आगे क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है अपने गूगल पे। आपने कोई सा भी ब्राउज़र यूज करते हैं, आपको आ जाना है और यहाँ पर टाइप करना है BSCC। ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का शॉर्ट फॉर्म हुआ। आप इसको टाइप कर सकते हैं या पूरा टाइप कर सकते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये हुआ इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, देख सकते हैं MNSSBY लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये लिंक नहीं खुलता है। जब वो इस लिंक को ओपन करते हैं तो उनके सामने कुछ इस तरीके का दिक्कत आ जाता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपका भी इस तरीके का दिक्कत आता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो का लिंक, ठीक है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या ऊपर आई बटन में देख सकते हो। तो चलिए इस लिंक को ओपन करते हैं। इस लिंक ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात करते हैं कि आप चेक कैसे करोगे कि आपका जो कॉलेज है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज, है ना। यहाँ पे चेक करना है आपको, जैसे कि आप बताते हैं आपको कि आप बिहार के निवासी है लेकिन बिहार से बाहर किसी भी स्टेट में पढ़ रहे हो तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट में है। तो पहले से यहाँ पे बिहार सेलेक्ट है, देख सकते हैं। आपका जो भी राज्य में आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज है, आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले बिहार का बताते हैं आपको, बिहार में कोई सा भी जिला, जैसे पटना जिला, ठीक है, सेलेक्ट है। जैसे कि कोई सा भी जिला देते हैं मैं आपको, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं मुजफ्फरपुर, ठीक है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला सेलेक्ट करके सर्च करते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं जितने कॉलेज का नाम नीचे आएगा ना, तो इस कॉलेज में मतलब कि आप भी इस तरह सर्च कीजिएगा कि आप जो राज्य में आपका कॉलेज है वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो उस राज्य में जिस जिले में कॉलेज है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। फिर जब सर्च कीजिएगा तो आपके सामने जो लिस्ट आएगा कॉलेज का, यदि उस लिस्ट में आपका कॉलेज का नाम है तो आप देख सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो हो गया बिहार, जैसे बिहार के बाहर का चेक करते हैं, जैसे कि हम दिल्ली का ले लेते हैं। यदि आपका कॉलेज दिल्ली में होता है और कोई भी सा भी जिला का सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम ईस्ट दिल्ली सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे कॉलेज की लिस्ट आ गया है। यदि आप भी इस तरह सर्च कीजिएगा और आपका कॉलेज का लिस्ट आ जाएगा तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये अब बात करते हैं कि आप किस कोर्स में, आप जिस कोर्स में पढ़ रहे हो, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, BTech कर रहे हो या कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, तो आप चेक कैसे करोगे कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। क्योंकि जैसे कि आपका कॉलेज एलिजिबल है
तो चांस ज़्यादा है कि आप का कोर्स भी एलिजिबल होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे चले आना है, इसे गाइडलाइन पे क्लिक करना है, गाइडलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ये गाइडलाइन है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है इस योजना के बारे में। देख सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पूरा एकदम पूरा दिया गया है, हिंदी में दिया गया है। आप इसी में देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सारा चीज़ आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं आवश्यक कागजात, आपको मैं बाद में बताऊंगा फिर से कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं पूरा अपने से। इसी के नीचे आएंगे सबसे नीचे, तो आपको मिलेगा कि कौन कौन कोर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 42 कोर्स में इस योजना का लाभ मिलता है। जैसे कि देख सकते हैं ऊपर से आप देख सकते हैं, पहले तो हो गया BA, BSc, BCom, इतना सारे मतलब कोई सा भी कोर्स में आते हैं, देख सकते हैं BCA, MCA, कोई सा भी कोर्स में आप आते होंगे तो आप ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे BTech हुआ, ठीक है, बहुत सारे कोर्स हुए, यहाँ पॉलिटेक्निक हुआ, बहुत सारे आप देख सकते हैं अपने से। अगर इतने सारे कोर्स में आप एडमिशन लेकर कहीं पढ़ रहे हो तो आप इस योजना के लिए ले सकते हो, लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो अब तक आप समझ चुके हैं इस योजना के बारे में, और आप जान चुके हैं कौन कौन कोर्स वाले ले सकते हैं, कौन कौन कॉलेज वाले ले सकते हैं। अब बताते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होता है इसको लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है लेने के लिए। जैसे कि इस योजना के लाभ लेने के लिए, जैसे कि मैंने खुद लिया है तो मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो जैसे कि आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट होने के बाद आपका पैसा सीधा अकाउंट में चला जाता है। और ये आपका प्रोसेस, ये आपका इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमको एक डिटेल में बताऊंगा आपको क्या क्या कौन कौन प्रोसेस कैसे कैसे होता है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में आपको अप्लाई करना पड़ता है। आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, इसका पहला तरीका क्या हुआ, पहला तरीका तो अप्लाई करने के हुआ कि आप खुद से कर सकते हो मोबाइल या लैपटॉप से, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हो। जैसे कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आके इस तरीके से यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आगे करके आपका प्रोसेस जो होगा आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, आपको जाना है DRCC ऑफिस। आप दूसरा तरीका क्या हुआ, DRCC ऑफिस जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसका दो तरीका मैंने बताया, एक तो आप खुद से कर सकते हो उसके वेबसाइट पर जाकर, एक तो हुआ, और दूसरा तरीका हुआ आप DRCC ऑफिस जाकर कर सकते हो। ये DRCC ऑफिस का मतलब होता है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। ये हर जिले में रहता है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ठीक है। आप पता कर सकते हो आपके डिस्ट्रिक्ट में ये कहाँ पड़ता है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन डॉक्यूमेंट लगते हैं। नहीं तो वैसे तो आप देख ही लिए होंगे, उस जो मैंने उसके गाइडलाइन डाउनलोड करने के लिए बोला था आपको, वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपको मैं फिर से बताने वाला हूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको कुछ लिस्ट बना कर रखा है आपको बताने के लिए। आप इतने सारे डॉक्यूमेंट है इसको लगता है अप्लाई करने के लिए। जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ को आपको आवश्यकता होता है। एक तो एप्लीकेंट, मतलब जो अप्लाई कर रहा है वो एप्लीकेंट हुआ। एप्लीकेंट के साथ साथ एक को एप्लीकेंट का भी यहाँ पे आवश्यक होता है। जैसे को एप्लीकेंट में आपको मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, या फिर मम्मी पापा आपका नहीं हो सकते हैं तो फिर भाई बहन कोई भी अपने एक को एप्लीकेंट का भी वहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लगता है आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है आपको एप्लीकेंट का एंड को एप्लीकेंट का। फिर आपका पैन कार्ड लगता है एप्लीकेंट का एंड को एप्लीकेंट का, ठीक है। उसके बाद 10th-12th सर्टिफिकेट लगता है, केवल एप्लीकेंट का लगता है, 10th-12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद एडमिशन प्रूफ, जैसे कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो पढ़ने के लिए या फिर लेने वाले हो तो उसका एडमिशन प्रूफ लगता है, ठीक है। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये कॉलेज से मांगेगा, आप कॉलेज बना को दे देगा, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से आपको मिलता है। फिर हो गया फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि कोई सा भी आपका कोर्स हुआ, जैसे कि आपका बीटेक हुआ था, बीटेक में 4 साल का हो गया, उसी तरीके कोई सा भी आपको कोर्स हुआ 3 साल का या 2 साल का, तो पूरे कोर्स में कितना पैसा आपको लगता है, कितना लगने वाला है, उसका एक फीस स्ट्रक्चर पूरा आपको यहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 फोटोग्राफ नहीं 3 फोटोग्राफ लगता है, आपको 3 फोटोग्राफ लगता है। यहाँ पे 2 लिखा गया, 3 होगा। आपको 3 फोटोग्राफ लगता है एप्लीकेंट का एंड को एप्लीकेंट का। फिर आपको लगता है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक किसके नाम से होना चाहिए, एप्लीकेंट का, जो अप्लाई कर जो स्टूडेंट है उसके नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। एप्लीकेंट का साथ साथ को एप्लीकेंट का भी यहाँ पे बैंक पासबुक लगता है, जो मतलब कि जो गार्जियन है, मम्मी पापा या जिसको भी आपको एप्लीकेंट बना रहे हैं, ठीक है। फिर आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगता है, आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगता है, या बनवा सकते हैं अपने ब्लॉक से या ऑनलाइन बनवा सकते हो, कैसे बनवा सकते हो।
आपको लगता है। उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट आप लगता नहीं है, लेकिन आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये मेरा नहीं लगा था, आप देख सकते हो। फिर आपको लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट आपके अपना हो या को एप्लीकेंट का, दोनों का लग सकता है ये, ठीक है। लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। फिर आपका ईमेल आईडी तो लगेगा, ओटीपी आने के लिए आपको लगेगा ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास, ओटीपी आता है उस पर। फिर आपका फ़ोन नंबर हो गया, ओटीपी आता है उस पर, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि आप अप्लाई करने के लिए आप DHCC ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको ईमेल आईडी पर तो ओटीपी आएगा, तो आपका ईमेल आईडी जिस मोबाइल में लॉगिन है ना, उसको मोबाइल को ले जाना पड़ेगा, ताकि आपको ओटीपी आएगा तब वहीं से बता सकते हो। फिर ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, फिर आपको फ़ोन नंबर पर भी ओटीपी आएगा, तो उसको उस मोबाइल को भी आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तब तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है और अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं मैंने बता दिया, तो खुद से कर सकते हो या तो फिर आप DHCC फिर जाकर अप्लाई कर सकते हो। और इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट के पहले आप व्यवस्था कीजिए, आपके पास नहीं है तो फिर आप अप्लाई करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो खुद से इसके वेबसाइट पर, जो अब मैंने बताया था आपको, इसके जो वेबसाइट पर था, यहाँ पर गाइडलाइन पर क्लिक किए होंगे और वहाँ से जो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड किए होंगे ना, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड किए होंगे, आप यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं पूरा। ये तो हो गया कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है अप्लाई करने के लिए और अप्लाई कैसे करते हैं। अब जैसे कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए दिया है उसका एक ओरिजिनल कॉपी एंड एक फोटो कॉपी मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, जैसे कि आपने मैंने बताया कि यदि आप खुद से अप्लाई करते हो अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो आप अप्लाई करने के 60 दिनों के अंदर में आपको जाना होता है DHCC ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो मैंने जो डॉक्यूमेंट बताया था, जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट बताया था, उन सारे डॉक्यूमेंट के एक ओरिजिनल कॉपी एंड एक फ़ोटो कॉपी आपको ले जाना पड़ता है, वहाँ पर सिग्नेचर होता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो अप्लाई करने के बाद, तो आपको एप्लीकेंट के साथ साथ को एप्लीकेंट को भी ले जाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि को एप्लीकेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होता है। लेकिन यदि आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप DHCC ऑफिस जाकर ही अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब कि मैंने बताया कि 2 तरीके होते हैं, खुद से, एक DHCC ऑफिस जाकर। तो यदि आप DHCC ऑफिस जाकर अप्लाई कर रहे हो तो आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन कब होगा, जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है, ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटो कॉपी, और साथ में को एप्लीकेंट को भी ले जाना है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको एग्रीमेंट, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके कुछ महीने बाद, 1 महीने या 1.5 महीने बाद आपको एग्रीमेंट के लिए कॉल आता है। अपने DHCC ऑफिस से ही एग्रीमेंट के लिए कॉल आएगा या फिर आपको ईमेल आएगा, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने को एप्लीकेंट के साथ, यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, आपको यहाँ पे 100 रुपये का स्टैम्प पेपर ले जाना पड़ेगा। आपको ईमेल आ जाएगा कि हाँ आपको एग्रीमेंट के लिए जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है एग्रीमेंट के लिए। आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर यहाँ पे लगेगा, आप उस पर सारी चीज़ प्रिंट होगा और आपका एग्रीमेंट हो जाएगा उस लोन के लिए, ठीक है। आपका सबका सिग्नेचर होगा और एग्रीमेंट होने के बाद आपको 1 सप्ताह बाद आपको पैसा अपने अकाउंट में आ जाएगा। अपने अकाउंट में आएगा कौन सा पैसा, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 लाख का लोन मिलता है, ठीक है। तो 4 लाख का लोन में आपका कुछ कॉलेज फीस हो सकता है, कुछ हॉस्टल फीस हो सकता है, और या कुछ अपने किताब उताब का या लैपटॉप का फीस हो सकता है। सब मिलाकर 4 लाख है मैंने बोला, ठीक है। तो जो पैसा कॉलेज का फीस हुआ वो कॉलेज के अकाउंट में जाएगा, और जो आपका लैपटॉप का फीस हुआ, किताब का फीस हुआ, जो भी मैंने आपको वहाँ पर भर के दिए हैं वो आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट के बीच का एक प्रोसेस होता है, TPV एक आता है। ये TPV क्या होता है, जैसे कि थर्ड पार्टी, यहाँ पर लिखा हुआ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ये वेरीफाई करता है। जैसे कि एग्रीमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, उसके बाद ये वेरीफाई करता है, इसका मेन ऑफिस पटना में है, ये पटना ऑफिस से आपको वेरीफाई होता है ये कि आपको कॉलेज से कांटेक्ट करता है और वेरीफाई करता है कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। और कॉलेज का जो मैंने बताया, वेरीफाई करते समय ये कॉलेज से अपने कॉलेज का बैंक डिटेल्स मांगता है, ताकि पैसा जो भेजेगा ना कॉलेज के अकाउंट में, ये कॉलेज के अकाउंट में पैसा भेजेगा, उसके पहले आप कॉलेज से सारा उसका बैंक डिटेल्स मांगता है, यहीं से मांगता है वेरीफाई होने के लिए। तो इसमें आपका कुछ काम नहीं, इसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। कॉलेज, इसका काम है कि आपको कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना और जो भी करना, आपका एक ही काम है कि अप्लाई किए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए और सीधा आपको कॉल आएगा एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद एग्रीमेंट करवाए आप, उसके बाद आपका पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो यदि अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
चलिए धन्यवाद।